एलसीएम और एचसीएफ किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आज का वीडियो आपका एलसीएम एचसीएफ का होने वाला है, इसीलिए पूरा देखें। देखिए, पहला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 77, 152 तथा 227 को भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त हो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखो करते कैसे हैं इसको। हमारे पास तीन संख्या है, 77, 152 और 227। हमको इन तीनों संख्याओं में से वो दो संख्या लेनी है जिनके बीच का अंतर सबसे कम आएगा। पहले तो इन दोनों संख्याओं का अंतर देख लो कितना आ रहा है। आप बोलोगे सर 75 आ रहा है। इन दोनों का अंतर देखो, इनका भी 75 आ रहा है। पहली और तीसरी का देख लीजिए, इनका 150 आ रहा है। तो हमको तो कम वाला अंतर लेना है, कम वाला। तो हमने लिया 75, कम अंतर है। यहाँ भी 75, यहाँ भी 75, तो हमारा अंतर जो है ना वो 75 है। हमारा जो अंतर है ना कम वाला वो 75 है। अब हम इस 75 से, इस कम अंतर से इसमें भाग देंगे। तो 75 एकम 75 कट गया, यहाँ 2 बचा। 75 दूनी 150 कट गया, यहाँ भी 2 बचा। 75 से 3 बार में 225 कट गया, यहाँ भी 2 बचा। तो हमारे पास समान शेषफल प्राप्त हुआ है तीनों ही जगह पे। यहाँ भी 2 प्राप्त हुआ, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। तो हमारा जो आंसर है, जो हमारा एचसीएफ है, वो कितना हो जाएगा भाई? 75 हो जाएगा हमारा एचसीएफ। सवाल प्रश्न का खत्म हो गया भाई। 75 देख लो, सी ऑप्शन में दिया गया। इतनी आसानी से सिखाऊंगा कि आप मेरे चैनल पे एक बार आ गए हो तो बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाओगे और बार बार देखोगे हमारे चैनल को ओपन करके कि कहीं फिर से कोई नया वीडियो तो नहीं आ गया। क्योंकि आपकी एग्जाम की तैयारी करने का जिम्मा हमने लिया है। आपकी एग्जाम की तैयारी आपके एग्जाम के समय से पहले हम कराएंगे, वो भी ट्रिक के साथ। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 95, 147 तथा 173 को भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त हो। ठीक है, तीन संख्या है, 95, 147, 173। तो मैंने आपको बताया है कि हमें सबसे पहले दो संख्याओं का अंतर करना है। इन दोनों का अंतर आ जाएगा देखो 52 का, इन दोनों का अंतर आ जाएगा 26 का। ठीक है, और इन दोनों का अंतर आ जाएगा हमारे पास 78 का। तो हमें कम वाला अंतर लेना है। इन तीनों में सबसे कम अंतर हमारा क्या है? 26 का। 26 हमारे पास सबसे कम अंतर है। अब इस 26 से मैं इसमें भाग दूंगा, इसमें भी दूंगा और इसमें भी दूंगा, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसे। तो 26 से इसमें भाग दूंगा मैं, 26, 26 दूनी 52, 26 दिए 78। 95 में से 78 कट गया तो 17 बचा। इसमें भी भाग दूंगा 26 से, तो यहाँ पे 26 से भाग दूंगा तो 26 पंजे होता है 130। तो यहाँ पे भी 17 बच जाएगा, 147 में से 130 कट जाएगा। तो 26 से इसमें भी भाग दूंगा तो यहाँ भी 17 बच रहा है। तो देखो यहाँ भी 17 बचा शेषफल, यहाँ भी 17 बचा, यहाँ भी 17, समान शेषफल प्राप्त। तो यही तो बोला था, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? वह बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 26 है। यानी कि एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा? 26। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न सभी को समझ में आ रहा है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 68, 82 तथा 96 को भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त हो। 68, 82 और 96। चलिए इनका अंतर करते हैं। इन दोनों का अंतर करो तो 14 का। इनमें अंतर देखो कितने का? 82, 96, यहाँ भी 14 का। और इनमें अंतर 28 का। तो हमें तो अंतर कम वाला लेना है। तो हमारा अंतर कम वाला कौन सा है? 14। अब 14 से इसमें भी भाग दूंगा, इसमें भी दूंगा और इसमें भी दूंगा। तो 14 दूनी 28, 14 ती 42, 14 चौके 56, 14 पंजे 70। तो 70 तो 68 से ज्यादा हो गया, 14 चौके 56। अब 68 में से 56 कट गया तो 12 बचा। 14 पंजे 70, 82 में से 70 कट गया तो यहाँ भी 12 बचा। 14 पंजे 70, 14 छिक्के 84, 96 में से 84 कट गया तो यहाँ पे भी 12 बचा। तीनों ही जगह देखो समान शेषफल प्राप्त हो रहा है, 12, 12, 12। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? हमारा एचसीएफ हो जाएगा 14। ठीक है, किस ऑप्शन में? देखिए बी ऑप्शन में। ये प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए
जिससे 410, 751 तथा 1030 को भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त हो। देखिएगा, तीन संख्या हमारे पास 410, 751 और 1030, इनका हम अंतर करते हैं तो हमें अंतर मिलेगा यहाँ पे 341 का, यहाँ अंतर मिलेगा 279 का और यहाँ पे अंतर हमको मिलेगा 620 का। लेकिन हमने क्या कहा है कि जो सबसे कम अंतर हो वो हमें लेना है। तो सबसे कम अंतर हमारे पास 279, ये सबसे कम है। लेकिन 279 एक ऐसी संख्या है, अगर मैं इससे 410 में भाग दूंगा, 620 में दूंगा, 1030 में दूंगा, तो समान शेषफल नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो हमें क्या करना है, 279 के फैक्टर कर लेने हैं। तो 31 का गुना 9 से करोगे तो 279 होता है। और एचसीएफ हमें निकालना है, तो एचसीएफ का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या। तो 31 और 9 में बड़ी संख्या आपकी 31 है। तो सबसे पहले आपको 31 से भाग देना है, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो हमें क्या करना है, 31 से भाग देना है सबसे पहले 410। तो 31 एकम 31 कटेगा, 41 में से 31 गया 10 बचा, ये वाला जीरो उतार दो, 100 हो जाएगा। 31 से 3 बार में 93 कट जाएगा, 100 में से 93 कट गया, 7 शेषफल बचा। कितना बचा, 7 बचा। अब 751 में भाग दे दो 31 से, 31 से भाग दे दो 751 में, ठीक है। तो कितनी बार में कटेगा भैया जी, 31 दूनी 62 कटेगा। 75 में से 62 जब कट गया तो 13 बचा, ये वाला एक उतार लो यहाँ पे। तो 31 से 4 बार में कटेगा 124, 124 जब कट गया 131 में से 124 कट गया तो भैया यहाँ भी 7 बचा, ठीक है। इसमें भाग दिया था 7 बचा, इसमें भाग दिया 7 बचा। अब इसमें भाग दे के देख लो, 31 से भाग दे लो 1030 में, ठीक है। तो 31 से 3 बार में कटेगा भैया 93, 103 में से 93 कट गया तो 10 बचा, ये वाला जीरो उतार लो 100। फिर से 3 बार में 93 कट जाएगा, 100 में से 93 कट गया, फिर से 7 बचा। तो यहाँ पे भी आपका शेषफल 7 बच रहा। तो इसका मतलब हमारा एचसीएफ क्या है, 31। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी को समझ में भी आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 मैदानों का क्षेत्रफल 288, 408 तथा 552 मीटर स्क्वायर है। बराबर आकार से कम आयताकार खंड मैदान में बनाए जाते हैं। प्रत्येक खंड की चौड़ाई 4 मीटर है, तो इसकी लंबाई ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल। देखो 288, 408, 552 अंतर करना है। इन दोनों का अंतर देखो 120 आ जाएगा, इन दोनों का अंतर आपका 144 आ जाएगा और इन दोनों का जो अंतर आएगा वो 264 आएगा। तो हमें सबसे कम अंतर लेना है। सबसे कम अंतर 120 है। अगर मैं 120 से इसमें भी भाग दूंगा तो यहाँ पे देखो 8 शेष बच जाएगा, यहाँ पे भी 8 शेष बच जाएगा, लेकिन यहाँ पे 12 शेष बचेगा। तो हमें क्या करना है, फैक्टर करने हैं। जब समान शेषफल नहीं प्राप्त हो रहा तो फैक्टर करिए। 120 के फैक्टर क्या होते हैं, 20 गुने 6, यही तो होते हैं। अब 20 और 6 में मैं 20 से इसमें भाग दूंगा, 8 शेष बचेगा, यहाँ 400 कट जाएगा, 8 शेष बचेगा, यहाँ 540 कटेगा तो 12 शेष बचेगा। तो 20 हम नहीं ले सकते क्योंकि 20 से नहीं हो रहा, तो 6 लेंगे फिर, ठीक है, 6 लेंगे। 6 से इसमें भी भाग दे के देख लो, इसमें भी दे के देख लो, इसमें भी दे के देख लो, ठीक है, तीनों में भाग दे के देख लो, आंसर हमारा 6 आ जाएगा। तो हमारे पास सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को अगर लाइक आपने नहीं किया है अभी तक तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। और अगर किसी भी चैप्टर से आपको वीडियो बनवाना है तो कमेंट में हमें उस चैप्टर का नाम लिख दें ताकि हम उस चैप्टर से प्रश्न लेकर के आए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।